राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री मोदी आंध्र के वीरभद्र मंदिर में की पूजा। श्री राम जय राम भजन गाते नजर आए। आज पूरा देश राममय, राम राज्य में जनता ही राजा, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। पीएम मोदी ने राम राज्य का मतलब ही समझाया। कहा, जहां सबकी एक बात सुनी जाए, कमजोर की हो सुरक्षा और कर्तव्य हो सर्वोपरि। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी हमेशा भगवान राम के आदर्शों पर चली, पार्टी की विचारधारा के मूल में है राम। माहौल खराब ना होने दे बीजेपी वर्कर्स। रामलला के पोशाक अर्पण कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल। कहा, राम का नाम लेने से ही हनुमान बने देवता। राहुल गांधी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को बताया राजनीतिक। कहा, हम सभी धर्मों के साथ। 22 जनवरी को कालीघाट मंदिर जाएंगी ममता बनर्जी। पूजा के बाद करेंगे सद्भावना रैली। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। राजीव चंद्रशेखर बोले, यह आस्था का सवाल, कांग्रेस जाए या नहीं, हम सभी जाएंगे। राहुल गांधी पर भड़के आचार्य सत्येंद्र दास। कहा, यह राजनीति नहीं, धर्म नीति है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सुंदरकांड का पाठ। दिल्ली में रोहिणी में सीएम केजरीवाल ने पत्नी के साथ की हनुमान जी की पूजा। दिल्ली की सुख शांति के लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन। सीएम केजरीवाल का बयान। आपके सुंदरकांड पर असदुद्दीन ओवैसी का निशाना। एआईएमआईएम चीफ ने केजरीवाल को बताया आरएसएस का छोटा रिचार्ज। ओवैसी के छोटा रिचार्ज वाले बयान पर बोले सौरभ भारद्वाज। कहा, भगवान हनुमान उन्हें भी दे आशीर्वाद। मीनाक्षी लेखी ने सीएम केजरीवाल को बताया गिरगिट। कहा, पूरा विश्व राममय, इसीलिए कर रहे हैं सुंदरकांड का पाठ। सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने की सफाई का दिया आदेश। कहा, संरचना से नहीं होनी चाहिए छेड़खानी, डीएम की देखरेख में होगा काम। दिल्ली में बीजेपी लोकसभा क्लस्टर्स प्रभारियों की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, जिस चुनाव में चुनौती न दिखे वो ज्यादा खतरनाक। घर वापसी के बाद दारा सिंह चौहान को बीजेपी का तोहफा। विधान परिषद उपचुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार। शिंदे गुट के हाईकोर्ट जाने पर भड़के उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र सरकार को बताया संवैधानिक। कहा, यह लड़ाई संविधान बचाने की। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा सियासी दाव। वाईएस शर्मिला रेड्डी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान में कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का किया ऐलान। विधायक टीकाराम जूली को दी जिम्मेदारी। उद्धव ठाकरे ने इंडी गठबंधन के लोगों को बताया देशभक्त। विपक्षी नेताओं को जानबूझकर किया जा रहा परेशान। भारत जोड़ो न्याय यात्रा विचारधारा की लड़ाई। 2024 में इंडिया गठबंधन की होगी जीत। राहुल गांधी का बयान। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का दावा। महागठबंधन एकजुट, प्रदेश की जनता हमारे साथ, बीजेपी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मायावती के गिरगिट वाले बयान पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी। कहा, हम उन्हें पीएम बनाना चाहते थे, हो सकता है मायावती ने दबाव में दिया हो बयान। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बोले राघव चड्ढा, इंडी गठबंधन की होगी जीत, लोकसभा चुनाव के लिए होगा एक आगाज। राघव चड्ढा के बयान पर भड़के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वड़िंग। बोले, पंजाब में आप अब तक क्यों नहीं कर सकी समझौता। डीप फेक पर लगाम कसेगी सरकार। 7 दिन में जारी होंगे नए आईटी नियम। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दी जानकारी। राहुल गांधी ने कहा, छोटा राज्य होने से फर्क नहीं पड़ता, आप देश के अन्य लोगों के बराबर, यही न्याय यात्रा का विचार। असम वैभव अवार्ड से सम्मानित होंगे पूर्व सीजेआई और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का ऐलान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन। एलजी मनोज सिन्हा बोले, महान योद्धा थे पूर्व सीडीएस। शाहजहां शेख को पकड़ने के लिए सीबीआई, एनआईए समेत सभी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी कुणाल घोष का बयान। ईडी के सामने पेश नहीं हुई बीआरएस नेता की कविता। ईमेल कर कहा, पहले भी 3 बार हो चुकी है पूछताछ। ईडी की पूछताछ के लिए तैयार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। लेटर लिखकर कहा, 20 जनवरी को सीएम आवास में दर्ज कर सकते हैं बयान। कोलकाता में संतों की पिटाई के विरोध में वीएचपी ने निकाली धिक्कार रैली। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वाई डिमरी पिछले साल हुए थे रिटायर्ड। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने डीटीसी की बस में किया सफर। लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की। जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन होगा। पुरी में कल सीएम नवीन पटनायक करेंगे शुभारंभ। बेंगलुरु में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में 7 लोग घायल। सिलेंडर में रात भर से लीक हो रही थी गैस। केरल में युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन। कोझिकोड पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर की पानी की बौछार। पंजाब के फगवाड़ा में निहंग सिख ने की युवक की हत्या। गुरुद्वारे में बेअदबी के शक में युवक को मार डाला। कपूरथला मर्डर मामले में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के औरंगाबाद में कार पार्किंग को लेकर बवाल, फायरिंग और मारपीट में 4 की मौत, 2 की हालत गंभीर। अयोध्या में नगर निगम ने लगवाए आउटडोर हीटर। लोग हीटर्स के जरिए सर्दी से राहत लेते नजर आए। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें। हरियाणा के हिसार में सबसे कम 1.1 डिग्री रहा तापमान। बिहार में भी शीतलहर का प्रकोप जारी। 8वीं तक के स्कूल 20 जनवरी तक रहेंगे बंद। हरित हाइड्रोजन शून्य कार्बन भविष्य की ओर अंतिम कदम। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का बयान। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 199 और निफ्टी 65 अंक लुढ़का। तीसरी तिमाही में 34% बढ़ा एचडीएफसी बैंक का मुनाफा। 16,373 करोड़ रुपए रहा नेट प्रॉफिट।
बातचीत के जरिए बैन हटवाना चाहता है डब्ल्यूएफआई। संजय सिंह बोले, हम नहीं चाहते सरकार से कोई टकराव।